हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद बढ़िया होंगे। और आप सबको संस्कृत सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हल कर रहा हूं लगातार। आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। लगातार मैं सबको क्या कर रहा हूं, हल करते चल रहा हूं, ठीक है। और मैं पिछले क्लास में, ठीक है, पढ़ाया हूँ संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ा दिया, ठीक है। और आप लोग को भारत महिमा और भारतीय संस्कृत भी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। और मैं आज पार्ट 7 पर चर्चा करने वाले हैं नीति श्लोक। क्या नीति श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, देर किस बात की, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और आप सबको अंत तक मिलेगा, ठीक है। फुल इंजॉय के साथ पढ़िए, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप लोग बढ़िया स्कोर उठाइए। चलिए, ठीक है। तो चलिए, हम आज नीति श्लोक पढ़ेंगे, महात्मा विदुर जी का कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, जो महाभारत से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको, ठीक है, नीति श्लोक, ठीक है, क्या नीति श्लोक का, ठीक है, प्रश्न संख्या 1, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर आप लोग को है, ठीक है। आंसर इसके पीछे देखने को मिलेगा, ठीक है। कहता है कि पंडित किसे कहा गया है, ठीक है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 नीति श्लोक का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले प्रश्न कहता है कि पंडित किसे कहा गया है। चलिए इसके उत्तर जान लेते हैं, ठीक है। चलिए बने रहिए हमारे साथ। चलिए दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न संख्या 1 का हम आंसर देख रहे हैं, ठीक है। पंडित किसे कहा गया है, उत्तर इसका देखेंगे। कहता है कि महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है। क्या की है? बड़ी ही रोचक ढंग से। उसके मतानुसार पंडित का अभिप्राय ब्राह्मण या विद्वान से नहीं है। धर्म एवं कर्म पर चरणीय पंडित सब, ठीक है, सर्वतर नहीं होते। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण या विद्वान से नहीं, ब्राह्मण जो पंडित होते हैं ब्राह्मण या विद्वान से नहीं होता है। धर्म एवं कर्म से भी नहीं होता है, ठीक है। जिसका कार्य सित उसन, क्या कहते हैं वो, जिनका कार्य, ठीक है, जिनका कार्य सित उसन भय प्रेम समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाध नहीं पहुंचाता है, वही पंडित है। क्या है? कहते हैं, इनका कहना है कि कोई ब्राह्मण जाति से, चाहे कोई विद्वान व्यक्ति पंडित नहीं है, चाहे कोई धर्म कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, उसको पंडित नहीं कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पंडित कहा गया है जो कार्य सित उसन, ठीक है, भय प्रेम समृद्ध अथवा असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचाता हो, उसी को पंडित कहा गया है। सभी जीवों के तत्व को जानने वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जानने वाला, ठीक है, अपने कर्म को योग की तरह, ठीक है, अपने कर्म के योग की तरह, ध्यान रखिएगा, ठीक है, की तरह, ठीक है, योग की तरह जानने वाला ही पंडित है। कहते हैं कि वही पंडित हो सकता है जो सभी जीवों को प्रति सम्मान रखता हो, ठीक है, सभी जीवों को प्रति सम्मान रखता हो, उसी को पंडित कहा गया है। अपने कर्म को योग की तरह जानने वाला, ठीक है, वही पंडित है, ठीक है। तो कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसको बढ़िया से आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 1 था ये, ठीक है, कितना था? 1 था। चलिए 2 पे बात करते हैं। संख्या 2 देखेंगे, नीच मनुष्य कौन है, ठीक है। क्या कहता है? प्रश्न कहता है, ध्यान रखिएगा, आप सबको जो क्वेश्चन लिया गया है वो सब आप लोग के 2022 के मॉडल सेट से लिया गया है। आप लोग को सब पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग को लिया जा रहा है। कहते हैं, महात्मा विदुर जी का जो नीति श्लोक है, ठीक है, उसमें कहा गया, दूसरे प्रश्न पूछा जाता है कि नीच मनुष्य कौन है, पाठ प्रीति के आधार पर स्पष्ट करें। तो यहाँ नीचे उत्तर देखने को मिलेगा आप लोग को कि नीच मनुष्य का अभिप्राय निम्न जाति में जन्म लेने वाले से नहीं है। देखिए, नीच मनुष्य उसे नहीं कहा जाता है जो नीच जाति में जन्म लेता हो। जैसे हरिजन में जाति में जन्म लिया तो उसे नीच व्यक्ति नहीं माना गया है। सत्य और असत्य कर्मों में संलग्न रहने वाले मनुष्य भी नीच जाति की श्रेणी में नहीं आते हैं। ये नहीं जानिएगा, सत्य और असत्य कर्मों करने वाला भी व्यक्ति क्या है, नीच मनुष्य के श्रेणी में नहीं आती है। जो बिना बुलाए हुए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने पर भी बहुत विश्वास करता है, ऐसा पुरुष ही नीच श्रेणी में आता है।
नीच, ध्यान रखिएगा, नीच जो होता है, नीच मनुष्य वो नहीं है जो नीच जाति में जन्म लेता है। नीच व्यक्ति वो नहीं है जो सत्य और असत्य को बोलता है या नहीं सुनता है चाहे करता है, ठीक है, असत्य, ठीक है, असत्य को नहीं मानता है, ये भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीच व्यक्ति वो है जो बिना बुलाए हुए किसी स्थान पर प्रवेश कर जाता है, बिना बुलाए हुए, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, कहीं भी आ जाता है, ठीक है, किसी को बात को, ठीक है, किसी के बात को, ठीक है, विश्वास करके भी बहुत अविश्वसनीय बात को बोलता है, वैसा ही पुरुष जो है क्या है, उसी को कहा जाता है नीच, ठीक है, क्या कहा जाता है, नीच मनुष्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा लगा आप लोग को, ठीक है, बताइएगा कमेंट में। चलिए 3 नंबर पर बात करते हैं। 3 नीति श्लोक पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। चलिए उत्तर देखिए, इस पाठ में बेवस, ठीक है, बेसवचरित, ठीक है, व्यासृत महाभारत के उद्योग, ठीक है, पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों की प्रसिद्ध विदुर नीति से, ठीक है, संकलित 10 श्लोक लिया गया है। क्या लिया गया है, ये जो पाठ है ये महाभारत के, ठीक है, उद्योग पर्व के नाम से जाने जाने वाले विदुर नीति, ठीक है, विदुर नीति जी जो हैं विदुर के कहानी से लिया गया है, 10 श्लोक लिया गया है। महाभारत युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र ने अपनी चित्त शांति के लिए विदुर से परामर्श किया था। क्या किया था, धृतराष्ट्र के आप लोग जानते हो, अगर महाभारत में देखे थे तो जो ही अंधा व्यक्ति सारे महाभारत का कारण इसी को माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसी को विदुर बहुत समझाता था लेकिन माना ही नहीं ये, ठीक है, आंधर लांगल ऐसु तेज होता है ना। तो ये क्या रहता है, ठीक है, आगे यहाँ पर देखेंगे विदुर ने उन्हें, ठीक है, स्वार्थ क्या बताया था, स्वार्थ परक नीति त्याग कर राजनीति के स्वत, ठीक है, स्वत प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक, ठीक है, प्रामार्थिक उपदेश दिए थे। इन्हें विदुर नीति कहते हैं। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। ध्यान रखिए, जब महाभारत हो रहा था, महाभारत में आप लोग देखे होंगे, ठीक है, धृतराष्ट्र जो होता है वो अपने पुत्र को धन दिलाने के लिए ना जाने क्या से क्या कार्य कर पाता है, ठीक है, क्या से क्या कर देता है। इसी में महात्मा विदुर जी जो होते हैं इसको बहुत ही समझाते हैं, ठीक है, कहते हैं कि स्वार्थ बहुत ही ख़राब चीज़ है, ठीक है, आप राजनीति के भाव पर चलिए, राजनीति को, देश को देख करके चलिए, पूरे राष्ट्र को लेकर के सोचिए, लेकिन जो विदुर होता है वो पुत्र मोह के चलते, ठीक है, ना जाने क्या से क्या कर पहुँचता है, लास्ट में महाभारत का नतीजा ये होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों को क्या विशेषता है, ठीक है, कहते हैं नीति श्लोक में स्त्री का क्या विशेषता है। उत्तर देखेंगे, स्त्रियां घर की लक्ष्मी हैं, ये सबको जानता है, ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली हुई है, क्या है, महाभाग्यशाली भी है, ठीक है, ये पूज्यमनीय, ठीक है, पूज्यमय और घर को प्रकाशित करने वाली कही जाती है। क्या होता है, जो महिलाएं हैं, औरत जो होती हैं, स्त्रियां जो होती हैं, ठीक है, वो घर को प्रकाशित करने वाली, ठीक है, लक्ष्मी भी कही जाती हैं। अतएव स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने योग्य होती है। स्त्री को क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, ठीक है। राक्षस तो खुद है यहाँ के ज़माना में, लोग तो रक्षा क्या करेगा। चलिए 5 नंबर पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए। उन्नति की इच्छा, ठीक है, उत्तर देखेंगे यहाँ पर, उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को निंद्रा, अधिक सोना तथा, ठीक है, त्रंदा, उल्लंघन, ठीक है, क्या, उल्लंघना को त्याग देना चाहिए। इतना ही नहीं, भय, क्रोध, आलस और काम को टालने की आदत को भी सदा के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। नीति श्लोक पाठ में महात्मा विदुर का कथन है कि ये 6 दोष अवश्य ही क्या होना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 6 प्रकार की चीज़ होना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, तभी व्यक्ति अपने जीवन में क्या कर पाएगा, तो उन्नति कर पाएगा, ठीक है। 6 लक्षण कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, निंद्रा, अधिक सोना नहीं चाहिए, ठीक है, उल्लंघना नहीं करना चाहिए किसी को, ठीक है,
इतना ही नहीं बल्कि भय, क्रोध, आलस और काम को टालने की आदत को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 6 प्रकार की बातें हो गई। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग को होता है यहाँ से कंप्लीट। अच्छा, आप लोग नोट करते चल रहे हैं ना। चलिए, अगर हाँ तो आप लोग कमेंट में यस लिखेंगे, ठीक है, अगर नहीं तो नो लिखिएगा। ठीक है, आप लोग का कमेंट पढ़ने से हमको अच्छा लगता है और आप लोग को कमेंट का रिप्लाई भी दिया जाता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर पर चर्चा करते हैं। 6 नंबर देखेंगे, नीति श्लोक पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। ठीक है, इस पे बात करना है। सुलभ है और दुर्लभ। सदा प्रिय बोलने वाला अर्थात जो सच्चा लगे वही बोलने वाले मनुष्य सुलभ है। जो सही से बोलता है, आदर भाव से बोलता है, आपको अच्छे से बात करता है, वो क्या है, वो सुलभ है। अप्रिय और जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले वचन बोलने वाले तथा सुनने वाले मनुष्य क्या होते हैं, दोनों ही दुर्लभ हैं। कहता है कि अप्रिय जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले, ठीक है, अप्रिय जीवन को सही मार्ग पर ले जाने वाले, सही वचन बोलने वाले, सुनने वाले मनुष्य ही क्या है, दुर्लभ हैं। ठीक है, दुर्लभ है और सुलभ है, आप लोग समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं 7 नंबर पे। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या संदेह मिलता है। नीति श्लोक पाठ से हमें क्या संदेह मिलता है, इस पे चर्चा करना है। चलिए, नीति श्लोका, ठीक है, नीति श्लोका पाठ महात्मा विदुर रचित विदुर नीति ग्रंथ से उद्धृत है। क्या है, उद्धृत है। इस ग्रंथ में महाभारत तथा भागवत गीता में समान चिंता को शांत करने वाला आध्यात्मिक श्लोक लिखा गया है। ठीक है, कह सकते हैं इन श्लोक में जीवन के अर्थात पक्ष का वर्णन भी किया गया है, कह सकते हैं। इससे संदेह मिलता है कि सत्य ही सर्वश्रेष्ठ है। क्या है, सत्य ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। सत्य मार्ग से, ठीक है, कदापि विचलित नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, सत्य करना चाहिए, हर समय सत्य बोलना चाहिए, सत्य बातों पर चलना चाहिए। ऐसे भी आप लोग कहावत सुने होंगे कि सत्य प्रसार हो सकता है लेकिन पराजय नहीं हो सकता है। तो चलिए, अब 7 नंबर आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न पर 8वें नंबर प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, आप सबके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल के, ताकि हमको भी कुछ मिले। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखेंगे, नीति श्लोका पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। विदुर नीति ग्रंथ से नीति श्लोका पाठ उद्धृत है। इसमें महात्मा विदुर मन को शांति करने के लिए कुछ श्लोक लिखे हैं। इन श्लोकों में हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसारिक सुख, ठीक है, शिक्षण और आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। ठीक है, सुंदर आलोचना से हम बुरे आलोचना को समाप्त कर सकते हैं। अगर सही समझेंगे ठीक से, अगर इस संसार में देखिए, संसार में आप लोग सही काम कीजिएगा, सही बातों पर चलिएगा, ठीक है, तब आप क्या हैं, सुंदर और आचरण है। ठीक है, बुरे चीज़ को आप लोग समाप्त कर सकते हैं। अगर सही रास्ता पर चलेंगे तो आप लोग को क्या होगा कि आप सही, बुरा करने वाला को कभी भलाई नहीं होता, इतना बात याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग क्या होता है कि सुंदर आलोचन से हमें बुरा आलोचन को समाप्त कर सकते हैं। सुंदर अगर काम कीजिएगा तो अगर आप में अगर बुराइयाँ होगी वो अपने आप क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह को नष्ट करके नरक, ठीक है, नरक गमन से बच सकते हैं। ठीक है, क्रोध को छोड़ दीजिए, लोभ को छोड़ दीजिए, मोह को छोड़ दीजिए, ये सब नष्ट करके आप लोग नरक को छोड़ करके स्वर्ग में जा सकते हैं। नरक को क्या कर सकते हैं, गमन से बच सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते हैं। चलिए 8 नंबर कैसा लगा। ठीक है, चलिए 9 पर बात करते हैं। 9 नंबर देखेंगे, नीति श्लोका पाठ में, ठीक है, मूढ़ चेतात धारम, ठीक है, मूढ़ चेतान, ठीक है, राधम किसे कहा गया है। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। उत्तर, जिन व्यक्तियों का स्वाभिमान मरा हुआ होता है, जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाता है, बिना कुछ पूछे बकबक करता है, जो अविश्वसनीय पर विश्वास करता है, ऐसा मूर्ख हद वाला मनुष्य में नीच, ठीक है, में नीच होता है। क्या होता है, नीच होता है। जो किसी व्यक्ति को अभिमान करना चाहता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को
स्वाभिमान मरा हुआ है, बिना बुलाए कहीं जाए, बिना कुछ बोले उससे बकबकाए किसी को, ठीक है, उसको मूर्ख कहा गया है। क्या कहा गया है? मूर्ख। अर्थात ऐसे व्यक्ति को ही नीति श्लोका में क्या कहा गया है? ध्यान रखिएगा, मुंडचेता, ठीक है, मुंडचेतान राधनम, ठीक है, मुंडचेतान राधनम कहा गया है। ध्यान रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा? चलिए अगले पर बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न, संख्या 10 नंबर पर सब पर 10 नंबर देखेंगे। नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के षण, ठीक है, षण दोषों का हिंदी में वर्णन करें। क्या करना है? हिंदी में वर्णन करना है, ठीक है। चलिए इसका उत्तर समझेंगे। मनुष्य के 6 प्रकार के दोष होते हैं। क्या होते हैं? 6 प्रकार के। पीछे भी बताए थे, पीछे भी चर्चा किए थे। जैसे सबसे पहले निंद्रा, ठीक है, तंत्रा, भय, क्रोध, आलस तथा दीर्घसूत्रता, ईर्षाएँ। क्या? ईर्षाएँ प्राप्ति में बाधक बनने वाले होते हैं। क्या होते हैं? बनने वाले होते हैं। नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वह चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि अधिक निंद्रा के कारण वह, ठीक है, अधिक निंद्रा के कारण वह, ध्यान रखिएगा, अधिक निंद्रा के कारण वह काम समय पर नहीं कर पाता, ठीक है। तो त्रामवंश हर काम में पीछे जाता है। भय अर्थात डर के कारण काम आरंभ नहीं करता, ठीक है। क्रोध के कारण बना हुआ भी काम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। नींद के कारण, समझेंगे यहाँ पर, नींद के कारण कोई काम पूरा नहीं होता है समय पर। और त्राम अगर जिसमें रहेगा वो क्या काम करने के पहले क्या हो जाएगा, ठीक है, काम करने से पहले पीछे के बारे में सोचेगा। और भय और डर रहेगा तो काम करने में क्या करेगा? उसका डर लगेगा, ठीक है, कि नहीं ये काम करेंगे होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि किसी प्रकार से किसी को दुकान खोलना है, वो सोचेगा कि दुकान खोलेंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, ठीक है। और क्रोध के कारण क्या होता है? बना हुआ काम भी क्या हो जाता है? तो बिगड़ जाता है, ठीक है। यही नहीं, ठीक है, इसी प्रकार आलस के कारण समय का दुरुपयोग होता है। क्या होता है? दुरुपयोग। अगर आलस जिसमें है उसमें क्या होता है कि समय का दुरुपयोग करता है, तो दीर्घसूत्रा अथवा काम को कल पर छोड़ने के कारण काम का बोझ बढ़ जाता है। दीर्घसूत्रता क्या होता है कि अगर कोई काम में आप अगर आज करना चाहते हैं, अगर आज न कीजिएगा तो आज बढ़ेगा ना। मान लीजिए किसे हमको आज इस क्लास को पूरा करना है, ठीक है, मान लीजिए कि सपोर्टेड हमको इस क्लास को आज पूरा पढ़ करके नोट कर लेना है। अगर नहीं ऐसे कीजिएगा कि नहीं आज नहीं करेंगे कल करेंगे, तो क्या हुआ कि आज वाला भी कल आपको करने पड़ेगा और कल वाला भी कल करना पड़ेगा, तो आपको लोड हो जाता है, ठीक है। फलतः वह जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। और यही कारण है क्या हो जाता है कि हर जीवन में, अपने जीवन में पीछे क्षेत्र में छूट जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों मैंने 1 से लेकर के 10 तक आप लोगों को प्रश्न करवाया है, ठीक है। ये आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखना है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। आपको चैप्टर बाई चैप्टर वहाँ से मिलेगा, ठीक है। और अब हम बात करेंगे अगले, ठीक है, आप सबको चैप्टर में बात करेंगे कर्मवीर वाला में। अगर बात करेंगे कर्मवीर वाला के बारे में, ठीक है, कर्मवीर में कल चर्चा करेंगे, कल इस पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक जय हिंद, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।